बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 120 बी पाकिस्तान पिनल कोड which deals with the punishment for the offense of criminal conspiracy. Firstly, I read out the definition as provided in this section, and then we will be talking later through case law to make it easy to understand. Whoever is a party to a criminal conspiracy to commit an offense punishable with death, imprisonment for life, or rigorous imprisonment for a term of 2 years or upwards, shall, where no express provision is made in the code for the punishment of such a conspiracy, be punished in the same manner as if he had abetted such offense. Number 2, whoever is a party to a criminal conspiracy otherwise than a criminal conspiracy to commit an offense punishable as aforesaid shall be punished with imprisonment of either description for a term which may not exceeding 6 months or with fine or with both. यानी वो जो कोई शख्स जो साजिश मुजरिमाना में शामिल हो या फरीक बने किसी ऐसे इर्तिकाब जुर्म की, किसी ऐसे जुर्म के करने के लिए जिसकी सजा मौत, उम्र कैद या 2 साल या इससे ज्यादा सजाए कैद बामुशक्कत, तो उस शख्स को ऐसे ही सजा दी जाएगी जैसे कि उसने इयानते जुर्म किया हो, अबेटमेंट का ऑफेंस किया हो। और नंबर 2, वो जो कोई शख्स साजिश मुजरिमाना का फरीक बना हो सिवाय ऐसे साजिश मुजरिमाना जो अभी मैंने बयान की, यानी जो पैरा नंबर 1 में बयान करता है, तो उसे 6 माह तक की सजाए कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती है। अब हम केस लॉ के जरिए इसको फर्दर एलेबोरेट करेंगे। जैसा कि आर्टिकल 23 कानूनी शहादत, पुराना एविडेंस एक्ट जिसको कहते थे, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइडेड है उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक इसको प्रूव करना है। किसको? साजिश मुजरिमाना को। मसलन नंबर 1, जब कोई ऐसा पीस ऑफ एविडेंस लाया जाए जिससे प्राइमा फिशाई बादी नजर में अदालत ये समझे कि 2 या 2 से ज्यादा अफराद ने इर्तिकाब जुर्म करने या करवाने के लिए एग्रीमेंट किया है, इत्तेफाक किया है, तो ये क्या हुआ? ये साजिश मुजरिमाना हुई जब अदालत समझे ये बादी नजर में। नंबर 2, जब नंबर 1 कंडीशन पूरी हो गई तो कोई भी ऐसी चीज या बात जो कही गई हो, लिखी गई हो या की गई हो, उन दोनों या 2 से ज्यादा के माबैन उस अपनी कॉमन इंटेंशन की फर्दरेंस में उसको आगे बढ़ाने के लिए वो
जो पीस ऑफ एविडेंस है वो दूसरों के लिए भी इस्तेमाल होगी। दूसरे कौन? जो साजिश का हिस्सा थे, फरीक थे। और नेक्स्ट नंबर 3, कोई भी चीज जो कही गई हो, लिखी गई हो, की गई हो, वो तब की गई हो जब वो नियत कर चुके थे साजिश मुजरिमाना की। और नंबर 4, ये उस पर्पस के लिए भी रेलेवेंट होगी दूसरे शख्स या अशखास के खिलाफ, पर्सन या पर्सन्स के खिलाफ। कौन से दूसरे? जो साजिश मुजरिमाना के फरीक थे, चाहे वो साजिश में बाद में शामिल हुई है या साजिश के दौरान वो जब वो बात कही गई या लिखी गई या की गई, चाहे वो उसके बाद शामिल हुई हो, तब उनके लिए भी वो रेलेवेंट होगी। और नंबर 5, ये सिर्फ उन साजिशी लोग अनासर के लिए, कंस्पिरेटर्स के लिए, उनके खिलाफ ही इस्तेमाल हो सकती हो और उनके हक में इस्तेमाल ना हो सकती। ये 5 चीजें उस तरीके से प्रूव करनी है जो म्यार हमें आर्टिकल 23 कानूनी शहादत ने प्रेस्क्राइब किया, प्रोवाइड किया। इस पे आप केस लॉ नोट फरमाइए। और एक बात इसमें ऐड कर लें कि अगर इस सबूत करने के अमल में जो अकुलर अकाउंट है, अकुलर एविडेंस है, जुबानी शहादत है, वो अगर कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है, रिलायबल है, काबिल एतमाद है, तो उस पे कन्विक्शन बेस की जा सकती है। लेकिन अगर वो उस म्यार पर, जुडिशियल कॉन्शियंस को सेटिस्फाई करने वाले म्यार पर पूरा नहीं उतरती और उस लेवल की रिलायबिलिटी नहीं है उसकी, तो फिर उसकी करबरेटरी एविडेंस जितनी मर्जी स्ट्रांग हो, उसकी बेस पे कन्विक्शन पास नहीं की जा सकती, सजा नहीं दी जा सकती। एक होती है प्राइमरी एविडेंस, डायरेक्ट एविडेंस, एक होती है करबरेटरी एविडेंस। मतलब एक शख्स ने कहा कि मैंने देखा ए ने बी को फायर मारा और बी कत्ल हो गया। अब उसका पोस्टमार्टम हुआ, मेडिकल एविडेंस आ गई, तो उसमें ये नजर आया कि उसको वो शख्स गोली लगने से मरा। तो अब ये जो एविडेंस है पोस्टमार्टम रिपोर्ट की सूरत में, ये करबरेटरी इन नेचर है। करबरेट का लफ्जी मानी होता है तायीद करना, तायीदी नौयत की है। तो अगर प्राइमरी एविडेंस नहीं मौजूद, डायरेक्ट एविडेंस नहीं मौजूद, तो सेकेंडरी या करबरेटरी एविडेंस चे मानीदारत, उसका कोई फिर फायदा नहीं है। वो प्रोसिक्यूशन के लिए कोई किसी तौर से भी कारआमद या फायदामंद नहीं हो सकती। इस पे आप एक जजमेंट नोट फरमाएं। 1985 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल 2638। Prosecution is required to prove, नंबर 1, आप जानते हैं प्रोसिक्यूशन सरकार होती है, इस्तिगासा जिसको बोलते हैं। बाय द वे एक बात कर दूं कि सरकार क्यों मुद्दई होती है। ए ने बी को फायर मारा तो बी बाद में मुद्दई है, पहले सरकार है। इसलिए कि सरकार ने कानून बनाया है कि कोई किसी को फायर नहीं मारेगा, फायर मारना जुर्म है। तो ए ने क्या किया, सरकार के बनाए हुए कानून को तोड़ा। तो इसलिए हर क्रिमिनल केस में सरकार मुद्दई होती है, बजरिया वो शख्स होता है जो इंजर्ड होता है, अफेक्टी होता है।
तो इसीलिए आवाज पड़ती है स्टेट वर्सेस फलां फलां, सरकार बनाम फलां फलां। तो सरकार प्रोसिक्यूट करती है, इसलिए उसको प्रोसिक्यूशन कहते हैं, मुकदमा चलाती है। तो प्रोसिक्यूशन जो इल्जाम लगाती है, एक जनरल असूल है कि जो इल्जाम लगाता है, ही हु अलेजेस इज टू प्रूव, जो इल्जाम लगाता है उसने साबित करना है जुर्म को। जिस पे इल्जाम लगा है ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने आप को बेगुनाह साबित करे। प्रोसिक्यूशन इज टू स्टैंड ऑन इट्स ओन लेग्स। तो टॉपिक पे डायरेक्ट आते हुए कि साजिश मुजरमाना के जुर्म में प्रोसिक्यूशन इज रिक्वायर्ड टू प्रूव नंबर 1 कि 2 या 2 से अफराद मुत्तफिक हुए, एग्रीमेंट किया, उन्होंने इत्तेफाक किया, दैट द अक्यूज्ड एग्रीड टू डू और काज टू बी डन, कि करने का या करवाने का, एन एक्ट, कोई फेल। एंड नंबर 2, वो एक्ट क्या है, दैट इज इलीगल और बाय इलीगल मीन्स, या तो वो है ही गैर कानूनी या कानूनी है और गैर कानूनी तरीके से किया जाना। और नंबर 3, कोई ऐसा ओवर्ट एक्ट करना जो उस साजिश के में शामिल लोग हैं उनमें से किसी का, इन फर्दरेंस ऑफ दैट एग्रीमेंट, वो जो साजिश पे इत्तेफाक किया है उसकी बढ़ोतरी में, उसको आगे बढ़ाने के अमल में, इन परस्यूंस ऑफ दैट, उसकी पैरवी करते हुए। इस पे आप जजमेंट नोट फरमाएं, AIR 1927 सिंध पेज 161। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज ए डिस्टिंक्ट ऑफेंस, इज ए डिफरेंट ऑफेंस। ये आज खुद एक जुर्म है, इज इन इट सेल्फ एन ऑफेंस, सब्सटेंटिव ऑफेंस है जिसकी सजा प्रोवाइडेड है, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया। ये साजिश की गई कि फलां जुर्म करवाया जाना, जब साजिश पे इत्तेफाक हो गया, एग्रीमेंट हो गया, तो साजिश मुजरमाना का जुर्म मुकम्मल हो गया। इट प्रीसीड्स टू दैट ऑफेंस, ये उससे पहले हो चुका है। जो ही इत्तेफाक हुआ ये जुर्म मुकम्मल हो गया। इसलिए मैंने अर्ज किया कि ये एक डिफरेंट ऑफेंस है, डिस्टिंक्ट ऑफेंस है, आज खुद एक सब्सटेंटिव ऑफेंस है। और जो जिस जुर्म के करने के लिए साजिश मुजरमाना किया गया था, वो अगर जुर्म वकू पजीर हो जाता है, कमिट हो जाता है, तो उसको प्रूव करते वक्त साजिश मुजरमाना के इंग्रेडिएंट्स को प्रूव करना कतन रिक्वायर्ड नहीं। इस पे मैं आपको 3 जजमेंट्स नोट करवाता हूं जो हर तरह की इवेंचुअलिटी को कवर करती हैं। आप उनको ज़रूर पढ़िएगा, बड़ी अच्छी जजमेंट्स हैं और आपको ये कंसेप्ट हमेशा के लिए, इसमें कोई तिशनगी बाकी नहीं रह जाएगी समझने। दिस इज रिपोर्टेड एज AIR 1958 सुप्रीम कोर्ट पेज 119, AIR 1971 सुप्रीम कोर्ट 885 एंड AIR 1969 कैलकाटा पेज 481। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ऑफेंसेस अगेंस्ट सोसाइटी। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो होगा चैप्टर 6 पे। आज का लीगल मैक्सिम है जूरिस नॉन हैबिट इंजूरियम, जिसका मतलब है लीगल प्रोसेस इफ रेगुलर डज नॉट अफोर्ड ए काज ऑफ एक्शन। लीगल एक्शन करने से, कानूनी कार्रवाई करने से किसी को काज ऑफ एक्शन पैदा नहीं होता। ये रोमन लॉ के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। रोमन लॉ में ये था कि जब कोई शख्स दावा अदालत में दायर करता था और वो दावा एक्शन वो करने की वजूहात अगर इनसफिशिएंट ग्राउंड्स पर किया गया है, नाकाफी वजूहात की बुनियाद पर किया गया है या गलत लोगों को फरीक बना दिया गया है, तो महज इस वजह से कि उस बंदे ने लीगल राइट को अवेल किया है,
उसको रॉन्ग डूअर नहीं कहा जा सकता। तो इस कंसेप्ट की बुनियाद पर ये प्रिंसिपल बना है, जिसका मकसद है लीगल प्रोसेस इफ रेगुलर डज नॉट अफोर्ड ए काज ऑफ एक्शन। आज एक मुख्तसर सी नज़म इन द एंड ऑफ द लेक्चर, जिसका उन्वान है प्रीत। माफ कीजिएगा। प्रीतम ऐसी प्रीत न करियो जैसी करे खजूर। प्रीतम ऐसी प्रीत न करियो जैसी करे खजूर। धूप लगे तो साया नहीं, भूख लगे फल दूर। प्रीत कबीरा ऐसी करियो जैसी करे कपास। प्रीत कबीरा ऐसी करियो जैसी करे कपास। जियो तो तन ढांपे मरो न छोड़े साथ। प्रीत न करियो पंछी जैसी जल सूखे उड़ जाए। प्रीत तो करियो मछली जैसी जल सूखे मर जाए। Thank you very much. Please keep watching and guiding me by your valuable comments. Allah ne ke baad.